हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम आईएएस मैथ्स एकेडमी और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का सिलेबस क्या है और अब बुक लिस्ट क्या है। काफी दिनों से मेरे पास काफी सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर आप मुझे सिलेबस बताओ और बुक लिस्ट बताओ जो कि रिक्वायर्ड है पेपर 1 और पेपर 2 को क्लियर करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पेपर 1 होता है किसी भी ऑप्शनल के लिए 250 मार्क्स का 250 मार्क्स के पेपर होते हैं। सिमिलरली पेपर 2 भी होते हैं 250 मार्क्स के। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि पेपर 1 के अंदर में कौन कौन से टॉपिक है, क्या उनका सिलेबस है और कौन से बुक लिस्ट है जो कि पढ़ा जाए उन टॉपिक्स के लिए, स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए, जो ज्यादा से ज्यादा आपका स्कोर हो पाए और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, पेपर 1 के अंदर में जो पहला टॉपिक है उसका नाम है बच्चे लीनियर अलजेब्रा। ये काफी आसान टॉपिक है और काफी सारे क्वेश्चंस 30 to 40 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल इससे आते हैं और इसको आपको मास्टरी करने में ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये वाला बुक जो 3000 सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लीनियर अलजेब्रा साइमर लैप्सूस का है और ये कौन से पब्लिशिंग एजेंसी है इसका, तो सॉम सीरीज है। तो ये सॉम सीरीज की बुक है 3000 सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लीनियर अलजेब्रा। अगर आपके पास ये बुक है और आपने इस किताब से क्वेश्चन सब सारे अच्छे से किया है, ठीक है, तो फिर आपको लीनियर अलजेब्रा में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग लीनियर अलजेब्रा के अंदर में क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस के बारे में हम लोग जानते हैं, ओवर द रियल फील्ड्स एज वेल एज द कॉम्प्लेक्स फील्ड। लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस क्या होते हैं वेक्टर्स, वो इससे कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। 6 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि 3 वेक्टर दे देंगे, पूछेंगे कि क्या लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो उसका चेक करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो इस किताब से आप पढ़ो, अगर आपको समझ आता है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता है तो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। खैर, अभी इसके आगे जो टॉपिक्स हैं, जो देखोगे कि वेक्टर स्पेस के बाद वेक्टर सब स्पेस आता है। तो वेक्टर सब स्पेस क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बेसिस क्या होता है वो जानकारी होना चाहिए। डायमेंशन क्या होता है, बेसिस और डायमेंशन में क्या रिलेशन होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रैंक नलिटी मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, यहां तक जो चीज है, इस पॉइंट तक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस से पहले तक ये सारे का सारा लीनियर अलजेब्रा के भीतर का जो सबसे कोर चीज है वहां से क्वेश्चन आते हैं हर साल 30 to 40 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन 10 मार्क्स में इसमें ऐड करना चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चन जो होंगे सो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज पे आते हैं क्वेश्चन। ये जो बात है, ये इसका जो सिलेबस है, आप क्लास 12 के अंदर में IIT JEE अगर आपने प्रिपरेशन किया हुआ है पहले से, या आप मैट्रिसेस पे अच्छे कमांड रखते हो, तो रो और कॉलम मैट्रिक्स रिडक्शन आपको पता होगा, इक्लॉन फॉर्म पता होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी के बारे में आपको पढ़ना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसको देखना है। आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशियन क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, नील-पोर्टनर मैट्रिक्स क्या होता है और आइगन वैल्यूज को आप कैसे निकालते हो। इन सारी चीजों के बारे में पूरा डिटेल इस बुक के अंदर में है। मैं अपने एक्सपीरियंस पे आप लोग को बताना चाहता हूं कि लीनियर अलजेब्रा जो चीज है, सो इस किताब से आप करोगे तो 60 to 70% चीजें जो है सो आपको सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा। ठीक है, 60 to 70% आप खुद पढ़ेंगे, आपको एक एक चीज समझ आ जाएगा। लेकिन जो पार्ट 20 to 30% होते हैं, तो उसके लिए आपको रिग्रेस ट्रेनिंग का जरूरी पड़ता है। वहां पे थोड़ा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे आपका कोई भी सपोर्ट सिस्टम हो या आपका फ्रेंड हो, चाहे आपके भाई बहन हो जो इस सब्जेक्ट में मास्टरी रखते हो, तो उससे आप गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, अगर नहीं ऐसा कुछ आपके पास कोई गाइडेंस सोर्स मिल रहा है तो आप आईएएस मैथ्स एकेडमी जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपन सेकंड टॉपिक पे, जो पेपर 1 के बाद जो सेकंड टॉपिक आता है, देखते हैं वो क्या है और उसके लिए रिक्वायर्ड बुक लिस्ट क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, सेकंड टॉपिक है हमारा कैलकुलस। और कैलकुलस आप बच्चे क्लास 11 12 से स्टार्ट करते हो पढ़ना, IIT JEE प्रिपरेशन के दौरान पढ़ते हो।
यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंशन रूप में आपको पढ़ना होगा। कुछ बुक लिस्ट है उनको मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सिलेबस बताता हूँ, फिर बुक लिस्ट बताता हूँ, फिर क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए कैलकुलस को अच्छे से पकड़ में करने के लिए, ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज, चाहे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, चाहे बीपीएससी, चाहे यूपीपीसीएस, कहीं पे भी आपको एग्जाम दे रहे हो और मैथमेटिक्स ऑप्शनल है तो आप अच्छे से इसको स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए ये मैं बता दूं कि कैलकुलस से भी 30 to 40 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल अपीयर होते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस में। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ सिलेबस है। सबसे पहले रियल नंबर पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल क्या होता है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये चीज क्या है बच्चे, वन वेरिएबल कैलकुलस है। वन वेरिएबल कैलकुलस क्या होता है, जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो, लिमिट वाई टेंडिंग अल्फा, कुछ भी ऐसा हो। लेकिन बात जो है सो वन वेरिएबल पे ही सिमट के नहीं रह जाती है जब बात होती है हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के कैलकुलस का पोर्शन का। तो वहां पे आपको मल्टी वेरिएबल, चाहे आप उसको बोल सकते हो सेवरल वेरिएबल कैलकुलस का आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सेवरल वेरिएबल कैलकुलस के अंदर में भी आपको लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप वन वेरिएबल कैलकुलस के अंदर में आप पढ़ते हो मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसको एलएमवीटी भी बोलते हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे इसने सिलेबस में लिखा है मीन वैल्यू थ्योरम, तो ठीक है वही है, लैग्रेंज दिया था इसका, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। बच्चे उसके बाद देखो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बाद एक दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें आती है, जैसे रॉस थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे सिलेबस में रॉस थ्योरम नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी आ जाते हैं। और ऐसे भी आपको जब पढ़ोगे इस चीज को, मीन वैल्यू थ्योरम, तो आपको पता चलेगा कि रॉस थ्योरम इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ अ मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, उसके बाद आपको करना है टेलर्स थ्योरम विथ रिमाइंडर्स, इंटरमीडिएट फॉर्म्स पढ़ना है, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना है। जैसे कि आप वन वेरिएबल पढ़ते हो, यहाँ पे दो दो वेरिएबल में भी पढ़ना हो सकता है। ठीक है, एजिम्टोट क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है, उसका कर्व ट्रेसिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर देखो फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल्स यहाँ पे लिख दिया, जो कि आपको मैंने पहले बता दिया कि फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल भी पढ़ना है। जो फर्स्ट पार्ट का जो कुछ सिलेबस है उसको आपको सेवरल वेरिएबल में भी रिपीट करना है। तो उसी चीज को सिलेबस में यहाँ बताया गया है डिटेल में, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और पार्शियल डेरिवेटिव, मैक्सिमा, मिनिमा, लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। ठीक है, जैकोबियन क्या होता है, जैकोबियन का यूज क्या है डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन में, रीमांस डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, कोई इंटीग्रल इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा, उसको कैसे चेक करेंगे, इन सारी चीजों को करने के लिए आपको ये सिलेबस में डाला गया है। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, इंडेफिनेट और इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, डबल ट्रिपल इंटीग्रल का इवेल्युएशन टेक्निक ही सिर्फ आपको पढ़ना है, ये सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। ठीक है, एरिया, सरफेस और वॉल्यूम निकालने भी आपको आना चाहिए। तो ये था सिलेबस बच्चे। मोस्ट ऑफ द चीज आप ग्रेजुएशन लेवल पे, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे इन सारे सिलेबस को कवर कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हो तो ये तीनों किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला किताब है सो एससी मलिक, सविता अरोड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर कैलकुलस फॉर यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। आफ्टर दैट अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट रहे हो, अगर आप इंजीनियर हो, फिर आप इस किताब के बारे में जानते हो कि बी एस ग्रिवाल इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक इन द इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। तो आप इस किताब को रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हो, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं, और इसको देख के समझ के आप अपना एनालिटिकल एबिलिटी को इंक्रीज कर पाओगे। आफ्टर दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक called Advanced Calculus by Murray and Spiegel. This is published by SOM series and this is one of the products of SOM's outline series. Okay, तो आपको ये तीनों किताबें आपके बकेट में होना चाहिए। जब भी आप कैलकुलस पढ़ रहे हो तो आपके रूम में होना चाहिए तीनों किताबें। अगर तीन नहीं है तो कोई भी दो किताब रखना, लेकिन इस किताब को कंपल्सरी है। एससी मलिक and Savita Arora is must for doing calculus for UPSC Civil Services Mathematics Optional। तो चलिए चलते हैं अपना थर्ड पार्ट में, देखते हैं कि थर्ड पार्ट ऑफ द सिलेबस क्या है, उससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस है उसका। तो बच्चे थर्ड पार्ट ऑफ द सिलेबस है एनालिटिकल ज्योमेट्री, जिसको आप थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री भी बोलते हो, और मोस्ट ऑफ द सिलेबस आप इसका कर चुके हो एट योर क्लास 11th एंड 12th लेवल, जब आप आईआईटी जेई का और किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस का तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो इसका सिलेबस में क्या है, सबसे पहले कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट का जानकारी आपको होना चाहिए।
ठीक है। कार्टेशियन बोलते हैं बच्चे एक्स वाई जेड, पोलर बोलते हैं आर थीटा जेड। ठीक है, आर थीटा बोलते हैं एक्चुअली में पोलर, सिलेंड्रिकल में जाएंगे तो जेड कोऑर्डिनेट भी वहां पे आ जाता है। ठीक है, इन द 3 डायमेंशनल बोल रहा है तो इसका मतलब पोलर कोऑर्डिनेट मतलब वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। और उसके बाद आप देखो तो लिखा है सेकेंड डिग्री इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, मतलब कि कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन अगर 3 वेरिएबल में है तो उसका क्या मीनिंग है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रिडक्शन टू कैनोनिकल फॉर्म्स कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए बच्चे। फिर देखो आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इन डिफरेंट फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं ना ही वो पैरेलल होते हैं। आप जानते हो कि दो हवाई जहाज होते हैं अगर फ्लाइट्स, वो हमेशा स्क्यू लाइन में चलते हैं क्योंकि उनका कभी इंटरसेक्शन ना हो जाए, कभी वो क्रैश ना करे इसलिए। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन आपको पता है, स्फीयर का इक्वेशन आपने पढ़ा है, कोन का इक्वेशन ये दिस इज न्यू टू यू, सिलेंडर का इक्वेशन दिस इज न्यू टू यू, पैराबोलॉइड इज न्यू टू यू, एलिप्सॉइड इज न्यू टू यू, एंड हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 and 2 seats and their important properties is very new to you। उसके बाद आपको देखना है कि कौन से बुक्स हैं जो आपको रेफर करना है इसको पढ़ने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक क्या है बच्चे, पीएन चैटर्जी है, आपको इसको रेफर करना है। और उसके बाद एक और बुक आप रख सकते हो शांति नारायण और पीके मित्तल का, ये दोनों किताब आप रखोगे, यू विल नॉट फील एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट में फिर भी दिक्कत होती है, अगर प्रॉब्लम हो रही है, मैं मान सकता हूं कि शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ स्क्यू लाइंस प्लेन्स तक, स्फीयर्स तक मैं मान सकता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोन के बाद प्रॉब्लम शुरू होती है। ठीक है, अगर आपको ऐसा फील होता है, हमारा मॉड्यूलर कोर्स है, आप मॉड्यूल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही रिजनेबल फीस में हम लोग मॉड्यूलर कोर्स एज वेल एज फुल कोर्सेज को लॉन्च कर चुके हैं for different types of examination, whether it is UPSC, BPSC, UPPCS and all। तो चलिए देखते हैं कि चौथा पार्ट क्या है हमारा पेपर 1 के सिलेबस का, और उसके लिए बुक लिस्ट कौन सा है जो हमको रेफर करना चाहिए। बच्चे यहाँ आप देख सकते हो कि फोर्थ पार्ट इज नथिंग बट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, यहाँ से क्वेश्चन इमर्ज होते हैं, लगभग 40 to 50 मार्क्स के क्वेश्चन। पेपर 1 के अंदर जो सेकेंड पार्ट है उसमें right from question number 5 you will start seeing questions of ordinary differential equation। और इसका सिलेबस क्या है, थोड़ा सा लंबा सिलेबस है, लेकिन एक बार आप इसको अच्छे से कर पाओगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है बच्चे, सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं। उसके बाद पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, डिग्री भी 1 होना चाहिए और ऑर्डर भी 1 होना चाहिए। आई होप सो दैट आपको पता है कि व्हाट इज द ऑर्डर एंड व्हाट इज द डिग्री एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको अपन IF भी बोलते हैं, इससे सवाल बहुत आते हैं बच्चे, इतने सवाल आते हैं कि आप देख के दंग रह जाओगे कि पूरा पूरा ओडी के अंदर में यूज अगर सबसे ज्यादा किस चीज का है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसका क्या रूल है, तो ये आप इन दोनों किताब को रेफर कर सकते हो। कौन सी किताब है ये, तो MD राय सिंघानिया की ये बुक है एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको PD के लिए भी काम आएगा, इसलिए मैं ये इस बुक को रिकमेंड करता हूँ। और दूसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये सम आउटलाइन सीरीज का है। ठीक है, तो इसको भी आप ले सकते हो। ठीक है, रिचार्ड करके है ये, तो ये इसका ऑथर का नाम है। तो आप ये दोनों किताब रखो, और मोस्ट ऑफ द चीज आपको जो इंडियन बुक है ये MD राय सिंघानिया, इसी में ही कवर हो जाएगा, और आपको इस किताब को रेफर उतना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सब है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद आप सिलेबस का पार्ट देखें तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो कि फर्स्ट डिग्री का नहीं है वो पढ़ना है, क्लैरेट्स इक्वेशन पढ़ना है, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, सेकेंड एंड हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है होता है, CF क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, सेक्शन ऑर्डर लीनियर इक्वेशन क्या होता है विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, आयलर कॉची इक्वेशन क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे करते हैं, व्हेन वन सॉल्यूशन इज नोन यूजिंग द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये चीज से क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट आते हैं कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज करके आपको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इनवर्स लैप्लास कैसे निकालते हैं, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म
ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस आपको जानकारी होनी चाहिए, और इसका एक एप्लीकेशन होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स फॉर द सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन और नई डिफरेंशियल इक्वेशन के भीतर में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का क्या यूज है, उसको यूज करके आप कैसे सॉल्व कर देते हो, ठीक है, उसका सॉल्यूशन निकाल देते हो, वो भी चीज आपको पता होना चाहिए। ये दोनों किताब आप नोट कर लो, एमडी राय सिंघानिया और रिचार्ड ब्रॉन्सन नाम का ये बुक है जो डिफरेंशियल इक्वेशन सम आउटलाइन सीरीज का है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस है बच्चे डायनेमिक्स और स्टैटिक्स। ये टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड है। काफी बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि इस टॉपिक को कैसे करें, ठीक है, जिनका फिजिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, जिनको फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूं कि कुछ सेटअप बुक्स है उनको आप स्टडी करोगे, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं। फिर अगर आप किसी कोचिंग में इनरोल्ड है, वेल एंड गुड। अगर आप किसी कोचिंग में भी इनरोल नहीं है, सेल्फ स्टडी भी नहीं कर पा रहे हैं, देन यू कैन ज्वाइन आईएएस मैथ्स एकेडमी। यहाँ पे एक एक चीज को पूरे डिटेल में कराया जाता है जब तक कि आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मैच नहीं कर पाए। तो जैसे आप देखो, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स पढ़ने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो है मुझे लगता है कि एस एल लोनी का पार्ट 1 और पार्ट 2 है। बहुत कम लोग इस बुक को यूज करते हैं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इधर हाल के साल में भी पीछे के भी साल में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर लिफ्टेड फ्रॉम दिस बुक। लोग कहते हैं कि कृष्णा सीरीज से लिफ्ट होते हैं, लेकिन कृष्णा सीरीज कुछ नहीं किया है, ये जितने भी एस एल लोनी के जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके वो डाला है। और कृष्णा सीरीज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि काफी सारे वहां पे मिस्टेक्स हैं, और चीजों को कंपाइलेशन करते समय में कि उन्होंने काफी सारे मिस्टेक्स किए हैं चीजों को कंपाइलेशन करते समय और उनका सॉल्यूशन बनाते समय। तो इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए, ये जो मास्टर बुक है आपका एस एल लोनी का, जो कोई भी पब्लिशर अब इसको छाप सकता है, एस एल लोनी, ये वही एस एल लोनी है जिनकी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बचपन में पढ़ा करते थे, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि आप ये दोनों किताबें ले लो, इसके साथ साथ आप कृष्णा सीरीज भी रखो, इसके कुछ क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ डायनेमिक्स को और अच्छे से करने के लिए एएस रामजे का किताब है ये दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें क्या मिल जाएगा बच्चे आपको, लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन। ये क्या होता है लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो सारी चीजें आपको इसी बुक से मिलेगी, ठीक है। तो जस्ट लुक एट द सिलेबस ऑफ द डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। इट इज अ रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में जो मोशन होता है, जो आप प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हो, वो पढ़ना है आपको, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन आप जानते हो, एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वाला टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कैसे उन क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं वो पढ़ना है। मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल्स, कंस्ट्रेंट मोशन, वर्क एनर्जी पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ना है, केपलर्स लॉ पढ़ना है, ऑर्बिटल्स अंडर सेंट्रल फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, फ्रिक्शन, कॉमन कैटनरी पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पढ़ना है, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ना है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशनल पढ़ना है, ठीक है। इतने सारे चीजें आपको कवर करना है। मैंने आपको बता दिया 3 सेटअप बुक्स है, 3 सेटअप बुक्स। जो सबसे पहले एस एल लोनी का आपको स्टैटिक डायनेमिक्स लेना ही लेना है, कृष्णा सीरीज का स्टैटिक डायनेमिक्स आप ले लो, कुछ सॉल्यूशंस आपको सॉल्व करने में काफी मदद आएगी, ठीक है। फिर डायनेमिक्स का जो एस रामजे है, इसका पार्ट 1 पार्ट 2, अगर ये फर्स्ट 4 बुक्स आपके अच्छे से कमांड में आ गए हैं, समझ आ गए हैं, ठीक है, तो आपको ये एस रामजे भी थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में इस चीज को फॉलो करते हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो अपने टेस्ट सीरीज में डालते हैं, जो अपने क्लास इलस्ट्रेशन में डालते हैं, जो स्टैटिक्स डायनेमिक्स के होते हैं, तो इन सारे मटेरियल से ही और अच्छी तरीका से मॉडिफाई करके उसमें हम लोग क्वेश्चन में डालते हैं। तो आपको स्टैटिक्स डायनेमिक्स में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बच्चे, तो आप परेशान नहीं हो, आईएएस मैथ्स एकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हो, और इसका लाभ उठाकर आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो इन द कमिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द पेपर 1 सिलेबस इज द वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस में आपको क्या करना है, वेक्टर एनालिसिस कौन सा बुक यूज करना है, वो सब बताता हूं मैं, और उसका सिलेबस क्या है वो भी चीज अभी देखते हैं। तो बुक कौन सा है बच्चे, यहाँ पे मैथमेटिकल एनालिसिस का एक सबसे पहले एससी मलिक और
सविता अरोड़ा मैंने कैलकुलस में भी बताया है, इस बुक को आप यूज करो। और दूसरा क्या है, ये सॉम आउटलाइन सीरीज का वेक्टर कैलकुलस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीजल मुरे का ये किताब है, ये आप ले लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको स्केलर वेक्टर फील्ड पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फील्ड ऑफ अ स्केलर वेरिएबल क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कैसे करते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करते हैं, वेक्टर आइडेंटिटीज क्या होते हैं, उनका क्या यूज होता है, वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, एप्लीकेशन टू ज्योमेट्री, मतलब कि कर्व स्पेस में कैसे होता है, उसको कैसे उसको वेक्टोरियली डिफाइन करते हैं, कैसे किसी कर्व का लेंथ आर्क लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है, कर्वेचर क्या होता है, टॉर्शन क्या होता है, सिरिट फॉर्मूला का यूज क्या है, उसी का यूज करके अपन कर्वेचर और टॉर्सन वगैरह सब निकालते हैं। गॉस और स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, ग्रीन्स आइडेंटिटी क्या होता है, और ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वेक्टर एनालिसिस के भीतर में जो आपको करने पड़ेंगे। ये दोनों बुक है, स्पीजल मुर्रे का वेक्टर एनालिसिस और मैथमेटिकल एनालिसिस बाय एससी मलिक एंड सविता अरोड़ा। होप सो आपको पेपर 1 का ये सिलेबस बहुत अच्छे से समझ आया होगा और बुक लिस्ट आपको पता चल गया होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग पेपर 2 का सिलेबस क्या है, उसके लिए बुक लिस्ट कौन सा रेफर करना चाहिए। अब हम लोग पेपर 2 के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये देखिए, ये भी 250 मार्क्स के ही होते हैं जैसा कि पेपर 1 होता था। और इसका पहला टॉपिक जो है सो आपका आएगा एल्जेब्रा। एल्जेब्रा को हम लोग मॉडर्न एल्जेब्रा भी बोलते हैं और एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा भी बोलते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड होता है उन बच्चों के लिए जो फुल प्योर मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे कि इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, उनको ये चीज दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, कुछ बुक लिस्ट हैं, उनको आप अगर थोड़ो स्टडी करते हैं तो आपका काम बन जाता है। एल्जेब्रा से क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, ट्रिकी आते हैं और थ्योरम्स पे बेस्ड आते हैं। तो ये एक नई चीज है मॉडर्न एल्जेब्रा, जिसमें ग्रुप्स और रिंग के बारे में हमें पढ़ना होता है। सबसे पहला टॉपिक है ग्रुप है, उसके बाद सब ग्रुप है, फिर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, कोसेट क्या होता है, फिर लैग्रेंज थ्योरम क्या होता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो आप कैलकुलस से पढ़ते हैं। फिर नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, कोशेंट ग्रुप क्या होता है, इन्हें फैक्टर ग्रुप भी बोलते हैं। दो थ्योरम्स फिर आते हैं, होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के थ्योरम। उन थ्योरम्स का क्या यूज है, उससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, बेसिक ग्रुप का ऑर्डर में क्या रिलेशन होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप में, ये सारी चीजें इसमें हम लोग देखते हैं लैग्रेंज थ्योरम में। होमोमॉर्फिज्म थोड़ा सा दो सेट के बीच में क्या क्या सिमिलरिटी हो सकती है, क्या रिलेशंस हो सकते हैं, वो सब डिफाइन करते हैं हम लोग होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के केस में। फिर परमुटेशन ग्रुप के बारे में आपको स्टडी करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू स्टडी कैली थ्योरम। तो फिर आपका ग्रुप का स्टडी खत्म हो जाता है। फिर आएगा आपका रिंग, रिंग्स को फिर डिफाइन करेंगे, सब रिंग्स डिफाइन करेंगे, आइडियल्स डिफाइन करेंगे। तो बच्चे जैसा कि आप यहाँ पे ग्रुप में पढ़ेंगे, सेम चीज थोड़ा बहुत यूज होता है रिंग के स्टडी में, क्योंकि रिंग्स भी कहीं ना कहीं एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर सब रिंग विल बी एनालॉगस टू योर सब ग्रुप, और फिर आइडियल्स जो होगा सो एनालॉगस हो जाएगा आपके कोसेट से। एनालॉगस मतलब उसके जैसा होने वाला, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग पढ़ते हैं, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है वो पढ़ते हैं, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन आपको पढ़ना है, कई बार क्वेश्चन आते हैं, यूक्लिडियन डोमेन से क्वेश्चन आते हैं, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन से क्वेश्चन आते हैं, फील्ड कोसेंट फील्ड क्या होते हैं, इनके बारे में आपको स्टडी करना है। तो ये जो रिंग का जो पोर्शन है लास्ट वाला, पीआईडी, इंटीग्रल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, फील्ड्स, कोसेंट फील्ड्स, इससे क्वेश्चन काफी सारे इमर्ज होके आते हैं, ठीक है। और ग्रुप्स के बेसिक डेफिनेशन पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा सा अनफेमिलियर होता है उन बच्चों के लिए जो डायरेक्ट ग्रेजुएशन करके नहीं आए, मतलब डायरेक्ट ग्रेजुएशन मतलब मैथ्स में ग्रेजुएशन नहीं है, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मान लो, तो उनको इंजीनियरिंग में एलजेब्रा वाला कोर्स नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट बुक कौन सा है, तो जोसेफ गैलियन की बुक जो आती है बेस्ट बुक है। आप हर्स्टीन की भी किताब ले सकते हो, फ्राइल की भी किताब ले सकते हो, और डमिट एंड फुटे की भी किताब ले सकते हो। चारों किताब मत लेना, बेस्ट बुक है गैलियन, इसको परचेज कर लेना, और एक छोटी सी किताब है हर्स्टीन की, इसको परचेज कर लेना। नहीं तो अगर आपका शौक होगा और अच्छे से करने का, थ्योरम्स को और अच्छे से देखने का, एक एस्पेक्ट और बढ़ाने का, तो फिर आप डमिट फुटे और
फ्राई की किताब में जा सकते हो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड टॉपिक क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसका बुक लिस्ट क्या है। तो बच्चे सेकंड टॉपिक है रियल एनालिसिस का। ये भी कोर्स उन बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से डायरेक्ट आए हैं। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना होता है, रियल नंबर पढ़ना है आपको, ऑर्डर फील्ड विथ लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, सीक्वेंसेस पढ़ना है, लिमिट ऑफ कॉसी सीक्वेंस, कंप्लीटनेस क्या होता है, सीरीज एंड इट्स कन्वर्जेंस पढ़ना है, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स टर्म्स, रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज क्या होता है ये पढ़ना है, फिर कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो बहुत सारे इसमें चीज है जो आप जो कैलकुलस से ओरिजिनेट होके आते हैं और यहाँ पे काफी सपोर्ट करेंगे आपको पढ़ने के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है ये जानना पड़ेगा। रीमान इंटीग्रल क्या होता है, कब कोई इंटीग्रेशन है तो रीमान इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा, वो चीज उससे भी क्वेश्चन आते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, जो कि थोड़ा बहुत आप स्टडी कर चुके हैं इन केस ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन से फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेबिलिटी ऑफ सीक्वेंस, सीरीज ऑफ द फंक्शन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, मैक्सिमा मिनिमा। लास्ट का जो टॉपिक है वो प्योर कैलकुलस के टॉपिक है जो कि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस से इंस्पायर्ड है। ओके, बुक्स कौन कौन से आपको रेफर करना है, तो सबसे पहले एससी मलिक, सविता अरोड़ा वाला जो किताब आप फर्स्ट पेपर के लिए खरीदोगे इसके लिए भी काम आएगा। रियल एनालिसिस, प्रिंसिपल्स ऑफ रियल एनालिसिस, सिर्फ रियल एनालिसिस के लिए बुक लेना है तो आप एससी मलिक की ये बुक ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ यही बुक लेना। ओके, क्योंकि इस किताब में काफी सारे क्वेश्चन इसके होंगे। फिर एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस, अगर आपके पास शांति नारायण एमडी राय सिंघानी की ये बुक है तो आप इससे भी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि थर्ड नंबर ऑफ सिलेबस क्या है और उसका बुक लिस्ट क्या है। थर्ड टॉपिक आपका सिलेबस में दिया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेदर यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और सिंपल बीएससी बैकग्राउंड, आपको ये चीज पढ़ाया जाता है। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, कोशी रीमान इक्वेशन क्या होता है, कोशी थ्योरम क्या होता है, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, पावर सीरीज क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, टेलर सीरीज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगुलरिटी से क्या समझते हो, लॉरेंट सीरीज में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुशी रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है, कंटूर इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, किसी भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल का भी कंटूर इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोलता है कभी कभी। ठीक है, तो ये चीज कब होगा, जब आप कैलकुलस में आपकी मास्टरी है, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू फर्स्ट कंप्लीट पार्ट सेकेंड ऑफ द सेकेंड पेपर ऑफ सिलेबस। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए ये साइमन लेप्सियस की किताब है सम आउटलाइन सीरीज, इसको तो परचेज करना ही है। आफ्टर दैट यू विल हैव टू परचेज शांति नारायण एंड पीके मित्तल थ्योरी ऑफ फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस। फोर्थ पार्ट ऑफ द सिलेबस है बच्चे लीनियर प्रोग्रामिंग। इससे क्वेश्चन काफी आसान आते हैं, इसलिए इसको काफी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या है, बेसिक सॉल्यूशन क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, ग्राफिकल मेथड्स, कुछ मेथड्स पढ़ने हैं, सिंप्लेक्स मेथड क्या है, ड्यूअलिटी क्या है, फिर ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑपरेशन रिसर्च के लिए सबसे बेस्ट बुक जो होगा सो जी श्रीनिवासन का जो किताब है, ठीक है, आईआईटी के प्रोफेसर हैं, ये काफी अच्छा बुक इन्होंने लिखा है और इस किताब में आपको बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स मिलेंगे जो कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने में काफी यूजफुल होंगे। फिर एक किताब है सॉम सीरीज की ऑपरेशन रिसर्च, रिचार्ड ब्रॉन्सन का, आप ये भी किताब रेफर कर सकते हो। अगर आपने ये किताब नहीं खरीदना है तो आप जी श्रीनिवासन की किताब खरीद लेना और प्रीवियस ईयर बनाना, काफी सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही हो जाएंगे। तो दिस इज द वेरी स्मॉल टॉपिक इन पेपर 2, और सबसे पहले आपको ये करना चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफी आते हैं। 20 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल अपीयर होंगे, सो यू विल हैव टू प्रिपेयर इट वेरी वेल। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है पेपर 1 के लिए, उसी तरीका से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है आपको पेपर 2 के लिए। इसमें क्या पढ़ना होगा, फैमिली ऑफ सरफेसेस इन 3 डायमेंशंस, फॉर्मुलेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, कुशी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कभी कभी पूछते हैं कि कुशी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स से इसको सॉल्व करो,
लीनियर पीडी पढ़ना है आपको सेकेंड ऑर्डर का कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के लिए, ऐसा ही आपने वहां पे पढ़ा था सेकेंड ऑर्डर कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए ओडी। कैनोनिकल फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, फिर हीट इक्वेशन है और लैपलास इक्वेशन विद देयर सॉल्यूशंस। लैपलास इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है इन ऑर्डर टू सॉल्व द हीट इक्वेशंस एज वेल एज द वेव इक्वेशन। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस चीज को करने के लिए आपको लैपलास कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर, और उसके साथ साथ ही आपको फूरियर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म और लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो इसको साथ साथ बोलते हैं ट्रांसफॉर्म कैलकुलस। आपको मास्टरी करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म कैलकुलस के लिए, तभी आप हीट इक्वेशंस और वेव इक्वेशन के क्वेश्चन को, बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इनको आप कम समय में सटीक आंसर करके फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो फिर ये वाला पार्ट आपसे नहीं हो पाएगा एग्जाम में। तो मेरा बेसिक एडवाइस यही रहेगा कि सबसे पहले आपको ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए, लैपलास का, फूरियर का यूज क्या है, हीट इक्वेशन में कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं, ठीक है, और वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग मतलब वेव इक्वेशन में कैसे इसका यूज करते हैं। इसके लिए 2 बुक है फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस के लिए। स्नीडन की किताब है, इसमें आपको मिल जाएगा ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, शुरू वाले जो पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कोशी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे चीज आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ पार्ट बचेगा जो हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन का होगा, तो ये किताब आपको मैंने फर्स्ट पेपर के लिए रिकमेंड किया था, एमडी राय सिंघानिया का एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस चीज को आप यहाँ से कर सकते हैं। सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत स्कोप है आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने का। इस पार्ट को प्लीज गड़बड़ मत करना, क्योंकि अगर इस पार्ट में अगर अच्छा स्कोर नहीं ला पाते हो तो फिर सेकेंड पार्ट में आपका स्कोर जो है सो बहुत कम रह जाएगा। अगर आपको 170 180 मार्क्स अगर लाने हैं तो यू विल हैव टू मास्टरी दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद दीज 2 बुक्स। So let's move to our next part of the syllabus. Next part of the syllabus is numerical analysis and computer programming. इससे भी क्वेश्चन खूब अच्छी तरीका से आते हैं बच्चे, और 40 से 50 मार्क्स के क्वेश्चन है, सो कभी कभी पूरे पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें काफी सारे मेथड्स है जो आपको पढ़ना है। तो बच्चे देखो, सबसे पहले आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल मेथड्स, solutions of algebraic and transcendental equations of one variable by method of bisection, रेगुलर फाल्सी मेथड पढ़ना है, न्यूटन राप्सन मेथड पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉसियन एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन डायरेक्ट एलिमिनेशन, गॉस सीडल इटरेटिव मेथड्स पढ़ना है, न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉर्मूला पढ़ना है, इंटरपोलेशन पढ़ना है, लैंग्राज इंटरपोलेशन पढ़ना है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपका न्यूमेरिकल मेथड्स हो गया। उसके बाद न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आता है जिसमें ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ना है, सिम्पसन रूल पढ़ना है, गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला पढ़ना है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यूलर एंड रंगा-कुत्ता मेथड, ओके। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अब यहाँ पे खत्म हो जाता है न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसके बाद आता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सेक्शन। तो सबसे पहले मैं बुक लिस्ट बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल एनालिसिस आपको कहाँ से करना है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए आपको एक ही किताब रेफर करना है, एस.एस. शास्त्री। इट इज द बेस्ट बुक फॉर न्यूमेरिकल एनालिसिस। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए आपको पढ़ना है बाइनरी सिस्टम, अर्थमेटिक, लॉजिकल ऑपरेशन ऑन नंबर्स, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल सिस्टम, ठीक है। टू एंड फ्रॉम डेसिमल सिस्टम मतलब डेसिमल सिस्टम से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल ऐसे करके कन्वर्ट कैसे करोगे, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ बाइनरी नंबर्स पढ़ना है, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, concepts of memory, basic logical gates, truth table, boolean algebra, normal forms, representation of unsigned integers, signed integers and real, double precision reals and long integers, algorithm and flow charts for solving numerical analysis problems। करने के लिए आपको मॉरिस मैनो की किताब की जरूरत पड़ेगी। ये पार्ट उनके लिए आसान है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है वो मॉरिस मैनो की किताब है डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिजाइन, इस किताब को परचेज कर लीजिएगा।
और इसमें सेक्शन बाय सेक्शन दिया हुआ है, जो जो चीज आपके सिलेबस में है वहां से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। सो आई हैव told you the syllabus and book list for the numerical analysis and computer programming part. Let's move to our final part of बच्चे पेपर 2 का जो फाइनल सिलेबस है वो है आपका मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं सो काफी डिफिकल्ट भी होते हैं, जैसा कि स्टूडेंट्स बोलते हैं। लेकिन अगर आपने इस टॉपिक पे अच्छा खासा समय इन्वेस्ट किया है अपने स्टडी में, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें पढ़ना क्या है बच्चे, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल पढ़ना है, लैग्रेंज हैमिल्टोनियन इक्वेशन पढ़ना है, लैग्रेंज से हैमिल्टोनियन में कैसे जाते हैं, हैमिल्टोनियन से लैग्रेंज में कैसे जाते हैं, वो चीज पढ़ना है, कन्वर्जन होता है वो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज इन 2 डायमेंशन, ये आप IIT JEE सिलेबस का पार्ट है, IIT JEE के प्रिपरेशन के दौरान इसको किए होंगे। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ना है, ये सब फिर हाइड्रोडायनेमिक्स का पार्ट आ जाता है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, रिजिड डायनेमिक्स। तो उसके लिए मैंने बुक प्रिस्क्राइब किया है आपको, रिजिड डायनेमिक्स पार्ट 1 वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 ऑफ द कृष्णा सीरीज। बहुत अच्छी बुक है, इसको आप रेफर कर सकते हो। Euler's equation of motion for inviscid flow, streamlines, path of particle, potential flow क्या होता है, 2 डायमेंशनल एंड एक्सिस सिमेट्रिक मोशन क्या होता है, सोर्सेज एंड सिंक्स क्या होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स कैसे डील करते हैं, वॉर्टेक्स मोशन क्या होता है, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ द फ्लूइड क्या होता है, कब लगाते हैं। ये सारे पार्ट हाइड्रोडायनेमिक्स के हैं। इसके लिए आपको कृष्णा सीरीज की हाइड्रोडायनेमिक्स परचेज करनी पड़ेगी। तो बच्चे मैंने पेपर 2 का पूरा सिलेबस डिस्कस किया है, बुक लिस्ट डिस्कस किया है। होप सो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको स्टडी खुद से नहीं हो पाता है, सेल्फ स्टडी अगर नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मॉड्यूलर क्लासेस भी है और फुल कोर्स सिलेबस भी है। सो आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आप खुद से कर सकते हो सेल्फ स्टडी से, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि सेल्फ स्टडी से आप कर पा रहे हैं। अगर ये इतना बड़ा सिलेबस आपको खुद से हैंडल नहीं हो पा रहा है, feel free to ask anything with IS Maths Academy. IS Maths Academy will always help you throughout your preparation of UPSC civil services. We have the courses designed for BPSC as well as UPPCS. इसके सिलेबस के बारे में मैं वीडियो कभी और बनाऊंगा। अभी मैंने UPSC सिविल सर्विसेज का ही फोकस करके ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये पूरा सिलेबस और बुक लिस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां लिंक मैंने दे दिया है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब IAS Maths Academy फॉर योर UPSC सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। जय हिंद।